क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हैं, अब 11th में आते ही सब कुछ नया नया सा लगने लग रहा है। सारे के सारे सब्जेक्ट इतने ज्यादा टफ हो गए हैं। 10th में तो साइंस दिमाग में घुस जाती थी, 11th में तो साइंस दिमाग के ऊपर से जा रही है। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में हमें सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाते थे, लेकिन 11th में तो आते ही भैया साइंस ने तो अपना रुख ही बदल दिया है। फिजिक्स तो अपनी जो होता है कुछ अलग ही वे में जा रही है, केमिस्ट्री तो कुछ अलग ही नहीं समझ में आ रही है और बाकी सारी भी चीजें बदल चुकी हैं। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम एवरीवन टू द चैनल। सो भाई आज की वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं कि 10th से आप अगर क्लास 11th में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट अचानक से ऐसे क्या हो जाता है सब्जेक्टों को कि वो इतने ज्यादा मुश्किल लगने लगते हैं, इतने ज्यादा अजीब से लगने लगते हैं। सब्जेक्ट आखिरकार हमें टफ क्यों लगने लगते हैं? तो भाई कहानी चालू करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9th और क्लास 10 पूरी तरीके से डिफरेंट है। मतलब सर क्लास 9th में जो आपको कोर्स पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो क्लास 10 से बिल्कुल ही डिफर करता है, कोई भी उसमें लिंकेज नहीं होती है। क्लास 9th और क्लास 11th ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। मतलब बोले तो जो चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं वो लौट फिर के और उनका जो होता है वास्ट और उनको डीप करके आपका क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। क्लास 9th और क्लास 10th के बीच में कोई लिंकेज नहीं मौजूद है। क्लास 10th और क्लास 11th के बीच में कोई लिंकेज मौजूद नहीं है। क्लास 11th और क्लास 12th के बीच में कोई लिंकेज नहीं मौजूद है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा है क्यों? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या एक बहुत बड़ा गैप है, ऐसा समझ लो कि क्लास 10th क्लास 11th से लिंक नहीं है, क्लास जो होता है 11th क्लास 12th से लिंक नहीं है, क्लास 9th क्लास 10th भी आपस में लिंक्ड नहीं है। असल में ये ऑल्टरनेट है। मतलब बोले तो आप जो क्लास 10th में पढ़ते हो वो क्लास 12th में लौट के आता है, जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो वो आपको क्लास 11th में मिलता है। मतलब आपका दिमाग अभी क्लास 10th पढ़ के आया है, वो अलग दुनिया होती है। लेकिन जो क्लास 11th में दुनिया मिलती है वो 9th की विस्तार हुई दुनिया मिलती है, 9th को बड़ा कर दिया जाता है, वो आपका क्लास 11 कहलाता है। 9th में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वही क्लास 11 में देखने को मिलेगा। 9th में आपने जो होता है फिजिक्स में कुछ ग्रेविटेशन पढ़ा है, एनालिसिस पढ़ा है तो वही आपको क्लास 11 में देखने को मिलेगा। क्लास 10th में आप जो पढ़ते हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, आपने लाइट पढ़ा है, आपने वेव्स पढ़े हैं। वेव्स तो नहीं, मतलब लाइट के अंदर ही आपने वेव्स सारे चीजें पढ़ रखी हैं। तो आपको ये सारी चीजें लौट फिर के फिर मिलेंगी आपको 12th के अंदर। 12th के अंदर पहला चैप्टर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा चैप्टर देखोगे तो फिर ये सारी चीजें कैपेसिटर, ठीक है, और फिर तीसरा देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर देखोगे और तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, आपका सेमीकंडक्टर, आपके ये सारे के सारे चैप्टर्स। क्लास 11th के चैप्टर्स देखो जरा। क्लास 11th के चैप्टर्स आपके ग्रेविटेशन होता है, एनालिसिस होता है, आपका थर्मोडायनामिक्स होता है, आपका ये सारी चीजें जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो वो लौट के आती हैं। तो आपको गैप नहीं लगना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप क्लास 11th को चालू कर रहे हो, मतलब क्लास 11th को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द क्लास 9th, नॉट विद क्लास 11। मतलब बोले तो आप क्लास 9th की एक बार बुकों को जरा रेफर करो। बुकें तुम लोग बेच देते हो वो गलत बात है, बुकों को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। आप क्लास 9th की बुकों को उठा के क्लास 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, क्योंकि क्लास 9th में वो चीजें आसान भाषा में बताई गई होती हैं। बल्कि अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं तो क्लास 11th में वही सारी चीजों को जो होता है थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे क्लास 9 में तुमने एनालिसिस सीखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तुमने जो होता है केपलर के लॉ सीखे थे, तुमने प्लैनेटरी मोशन सीखा था। तो प्लैनेटरी मोशन की जो होता है अलोंग जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो सारे तुम्हें क्लास 11 में पढ़ाए जाते हैं। प्लैनेटरी मोशन की जो होता है डेरिवेशन तुम्हें कराई जाती है, ग्रेविटेशन की तुम्हें सारी डेरिवेशंस कराई जाती है, थ्रॉटल तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें जो होता है इसके वेलोसिटी पढ़ाई जाती है। ये क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ाई गई होती है। क्लास 9 के अंदर तुम्हें डायरेक्ट जो होता है वेक्टर बता दिया जाता है कि वेक्टर टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर अब तुम्हें बता दिया जाता है वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्लास 11th के अंदर उसको और ज्यादा विस्तार कर दिया जाता है कि भैया वेक्टर जो होता है उसके कितने सारे टाइप्स वाइज होते हैं। एनालिसिस के अंदर तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस कराए जाते हैं, तुम्हें जो होता है बहुत सारी अलग अलग थ्योरम्स पढ़ाई जाती हैं। तो ओवरऑल तुम्हारी ये सारी नॉलेज यहाँ पे विस्तार करती है, नॉलेज यहाँ पे बढ़ती है। तो ओवरऑल इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ये टफर साइड पे लगने लगता है। हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम की, अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की भी या जो होता है हम आर्ट्स स्ट्रीम की भी बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग चीजें देखने को मिलने लगती हैं। मतलब आर्ट्स में तो वो सारी 9th से लिंक नहीं होती हैं, वो एकदम नया ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आपका 11th के अंदर। ओवरऑल आपका एक स्विच आता है क्लास 10 के बाद में, क्योंकि आप सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्विच कर रहे हो, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11th आप चालू कर रहे हो, स्टार्ट विद द बेसिक। क्लास 9 की थोड़ी बहुत बुकें पढ़ लो, जहां पे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं वो क्लास 9 से उठा सकते हो। बाकी
अगर जिनको वो कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज वालों की, हम बात कर रहे हैं कॉमर्स वालों की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूडेड होगा। छठी क्लास से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 में। आप उनका सहारा ले सकते हो, ओवरऑल ऑल्टरेशन करके आप अपना फायदा निकाल सकते हो। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब हमारा कंटेंट गैप रहता है, हमारा माइंड उसको जो होता है परसीव नहीं कर पाता है। कुछ बच्चों का कर जाता है, कुछ बच्चों को नहीं कर पाता है। जिनका नहीं कर पा रहा है तो सिंपल बात है, क्लास 9 इसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपका सोल्यूशन मिल गया होगा कि क्लास 11 के जो सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको कैसे करके सॉल्व करना है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड।